सब एसोसिएटेड हो। अब मैं चाहता हूँ किसी भी एक ऑब्जेक्ट को डिलीट करना, लेकिन क्या होगा, सारे सेलेक्ट होंगे और सारे सारे डिलीट होने के लिए भागेंगे। अब इसके लिए मुझे जुगाड़ करनी पड़ेगी, एक्सप्लोड वगैरह, वो आगे की बात है। तो कहने का मतलब ये है, आप जब भी रिपीट कर रहे हो किसी ऑब्जेक्ट को एरे में, तो एसोसिएटिव का ख्याल रखें, ऑन रखना है या ऑफ रखना है। दोबारा देखो, मैं कंट्रोल सेट कर रहा हूँ। अब वापस से आ गए एरे। अभी मैंने ए आर एंटर किया था। अब मैं यहां से एरे लेता हूँ, एरे, रेक्टेंगुलर एरे। सेलेक्ट किया मैंने ऑब्जेक्ट ऐसे, और एंटर, इस तरह से कर दिया। अब भाई कॉलम्स पूछेगा आपसे, कॉलम के बीच का गैप पूछेगा। रोज पूछेगा आपसे, रोज के बीच का गैप पूछेगा। तो अभी मैं इसे ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ। रोज का हाँ, बताएं। हेलो। हेलो। हाँ जी। देखो क्या हुआ। क्या हुआ, क्या कह रहे हो, बताओ क्या कह रहे हो। मैं दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। एरे देखो, जैसे यहां से लिया मैंने एरे, रेक्टेंगुलर एरे। सेलेक्ट किया मैंने ये ऑब्जेक्ट, कुछ ऐसे, एंटर। तो ये हमें दिखा रहा है रिपीट होता हुआ ऑब्जेक्ट, रोज और कॉलम। 3 रोज, 4 कॉलम्स में रिपीट हो रहा है, यहाँ दिखा रहा है 4 कॉलम्स, 3 रोज। एसोसिएटिव का ऑप्शन ऑन है, तो क्या है, सारे सेलेक्ट हो रहे हैं। इस एसोसिएटिव के ऑप्शन को ऑफ करो, ताकि सारे सेलेक्ट ना हो। अब आती है बात लेवल्स की। लेवल्स आ रहे हैं अभी 1। मुझे जो ऑब्जेक्ट है, ये एक लेवल में ना चाहते हुए मुझे चाहिए 2 या 3 लेवल में। तो यहां से आप लेवल चेंज कर देंगे, जैसे मैंने किया 2। तो 2 लेवल कर दिए। यहाँ पर आएगा बिटवीन, 2 लेवल्स के बीच का गैप। तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 3। ये 3D की चीज है जो मैं बता रहा हूँ। तो ये बस देख लेना क्या हो रहा है, अभी इसे करना नहीं है। लेवल्स वाले ऑप्शन को, अभी तुम्हें केवल रोज कॉलम्स का काम जानना है। ये 3D में आएंगे तब बात करेंगे। तो लेवल्स दे दिए मैंने 2। लेवल्स के बिटवीन गैप दिया मैंने 3। एसोसिएटिव कर दिया मैंने ऑफ। यहाँ से क्लोज कर दो या एस्केप का बटन दबा दो, एक ही बात है। तो अब देखो, मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो अब यही सेलेक्ट हो रहा है, बाकी के ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं हो रहे। एसोसिएटिव ऑफ होने से क्या हुआ, अब ये ऑब्जेक्ट्स अलग अलग सेलेक्ट हो रहे हैं। और अभी मैंने क्या किया है, मैंने लेवल दिए 2, और उनके बीच का गैप कितना दिया है, 3। तब से क्या हुआ, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। ये कुछ हम 3D में जा रहे हैं, इस तरह से कुछ ऐसा काम हो रहा है। ये जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाए, ये सभी ऑब्जेक्ट मेरे 2 लेवल में रिपीट हुए। ये ऑब्जेक्ट्स मेरे नीचे बने थे, नीचे, और फिर ये ऊपर भी रिपीट हो गए, और इनका गैप कितना है, 3। तो मतलब ये जो मेरे ऑब्जेक्ट थे, ये ऑब्जेक्ट 2 बार रिपीट हुए 2 लेवल में, और इनके बीच का गैप है 3। तो ये है हमारा लेवल का काम। ठीक है। तो ये 3D की चीज है, अभी ध्यान नहीं देना। कंट्रोल Z कर दे रहा हूँ। तो ये था रेक्टेंगुलर एरे। दूसरा एरे हमारा आता है पोलर एरे। किसी भी ऑब्जेक्ट को एक सर्कुलर पैटर्न में रिपीट करने का तरीका। पोलर एरे, पोलर एरे की बात करते हैं हम।
यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम देखो क्या एग्जांपल ले रहे हैं। मैं एक सर्कल बना रहा हूँ, सी, एंटर। पूछा जाएगा स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल। सर्कल का सेंटर जैसे दे दिया मैंने, 0, 0, एंटर। अब आपसे पूछेगा स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल। सर्कल का रेडियस बताओ। तो दे दिया जैसे मैंने 40, और एंटर कर दिया। तो एक सर्कल बनाया है जिसका रेडियस मतलब सेंटर से बाउंड्री तक की दूरी, रेडियस यही तो होता है। ये दिया मैंने 40। ठीक है। अब मैं एक सर्कल बनाना चाहता हूँ, गौर से सुनना। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 40। अब मैं इस एंड से 8 के डिस्टेंस पे आगे आके एक और सर्कल का सेंटर देना चाहता हूँ। एक सर्कल और बनाना है इस सर्कल से 8 के डिस्टेंस पे आगे। तो उस सर्कल का सेंटर कितने पे होगा? 40। तो ये हो गया, प्लस 8 आगे कितना हुआ? 48,0। तो मैं एक सर्कल ले रहा हूँ फिर से, सी, एंटर। सेंटर दिया 48,0, एंटर। तो देखो ये सेंटर आ गया 48,0 पे। और फिर रेडियस पूछ रहा है, स्पेसिफाई रेडियस, मैंने दे दिया 8, एंटर। तो हमारा एक सर्कल बन गया 48,0 से 8 के रेडियस का। तो ऑटोमेटिकली दोनों सर्कल्स हमारे टच हो गए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 40, यहाँ से यहाँ आगे का सेंटर 8 पे, वो 48 पे, सॉरी 48,0 पे। रेडियस 8 दे दिया। तो ये बन गए हमारे सर्कल। फिर से लिया हमने सी, एंटर। कहेगा स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट। फिर से दे रहा हूं मैं 48,0। सेम वही सेंटर दे रहा हूँ जो अभी मैं दे के चुका हूँ एक सर्कल। और इसी सेंटर से अब मैं थोड़ा सा और बढ़ा दूं रेडियस, मैंने दे दिया 10, एंटर। तो दो सर्कल बनाए मैंने 48,0 से। एक का रेडियस दिया है 8, एक का रेडियस दिया है 10। तो इस तरह से दो सर्कल बन गए। एल, एंटर। लाइन लेंगे, ऊपर की तरफ मैंने क्लिक किया, फिर नीचे की साइड आते हैं इसी लाइन पे, यहाँ क्लिक किया, एस्केप का बटन प्रेस किया। तो एक लाइन बनाई मैं सीधी सीधी, टी, आर, एंटर, ट्रिम। ट्रिम लेके इस तरह से मैं ट्रिमिंग कर रहा हूँ, ये। तो ये सपोज एक चेयर बन। अब ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट मुझे सर्कुलर पैटर्न में रिपीट कराना है, ऐसे। तो इसके लिए हमें क्या करना है? हम लेंगे यहाँ से एरे में जाके पोलर एरे। पोलर एरे किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पैटर्न में रिपीट करने का तरीका, ए, आर, एंटर से भी आ जाएगा या यहाँ से भी आ जाएगा। अच्छा ध्यान रखना, जब भी हम ऑप्शन डायरेक्टली टूल बार से ले रहे हैं तो हम सेलेक्ट कर पा रहे हैं ना, रेक्टेंगुलर चाहिए, पाथ चाहिए, पोलर। लेकिन शॉर्टकट की देते हैं ए, आर, एंटर, तो हमें अलग से चुनना पड़ता है कौन सा एरे चाहिए। देखो अभी क्लियर होगा क्या है। जैसे मैं यहाँ से ले रहा हूँ एरे, पोलर एरे। तो देखना, पहले तो वही चीज, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सेलेक्ट क्या करना है वो ध्यान रखना, मुझे ये चेयर रिपीट करनी है केवल। तो केवल ये चेयर सेलेक्ट हो ऐसे, और कुछ नहीं। चेयर सेलेक्ट हो गई, और जैसे मैंने बताया ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है? एंटर। सेलेक्ट कर लिया ऑब्जेक्ट, एंटर किया। अब आपसे पूछा जाएगा स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ एरे। जो आपका एरे होना है उसका सेंटर पॉइंट बताओ। तो या तो मैं ये सेंटर देना चाहता हूं, तो मैं टाइप कर दूं नीचे 0,0, एंटर यहाँ पे। तो ये सेंटर आ जाएगा। या फिर मैं इस सेंटर के लिए क्लिक कर दूं, तो ये आपका सेंटर आया, और ऑटोमेटिकली हमारा ऑब्जेक्ट अरेंज हो गया पोलर फॉर्म में, मतलब एंगुलर फॉर्म में। अब ये जो ऑब्जेक्ट मेरे अरेंज हुए,
यहाँ पे पूछ रहा है आइटम्स, दे दिए जैसे मैंने 8, 8 एंटर। नीचे भी आ रहा है आइटम्स, ये सब। और कुछ देना है, जैसे देने हैं मुझे 12, 15, कुछ भी दे दिए, जैसे 15, 12 चाहिए, दे दिए जैसे 12। इस तरह से मैंने आइटम्स दे दिए। आइटम्स देने के बाद आपके सामने ऑप्शन आता है बिटवीन, जिसका मतलब है एंगल बिटवीन आइटम्स, दो आइटम्स के बीच का एंगल। तो वो एंगल कितना बैठ रहा है, कहाँ से कहाँ तक बैठ रहा है, एक चेयर के सेंटर से दूसरे चेयर के सेंटर तक का ये एंगल हमारा कितना है, 30। 12 आइटम्स जिनके बीच में 30-30 डिग्री का एंगल है, तो टोटल फिल एंगल कितना बैठेगा, टोटल फिल एंगल 360 बैठेगा। तो आपको कुछ भी चेंजेस करने हैं, आइटम तो मैंने दिखा दी चेंज करके। और एंगल अगर मैं चेंज कर दूं, मैंने 30 की जगह कर दिया 40, एंटर। तो अब क्या होगा, हाँ, 40 टाइप नहीं हुआ, 40, एंटर। ये अभी ले नहीं रहा है, ये फिल एंगल हमारा लॉक है। और इसको थोड़ा चेंज कर दें, या तो मैं यहाँ पे जाऊं, मैं यहाँ पे टोटल फिल एंगल कर दूं 300, एंटर। तो देखो 300 डिग्री के हिसाब से ये आइटम्स अरेंज हो गए। या फिर यहाँ पे 27 आ रहा है, मैं यहाँ पे एंगल चेंज कर दूंगा 40, 30 ले रहा है, पूरे में अरेंज कर रहा है। तो जरा इन आइटम्स को हम, एक मिनट, एसोसिएटिव नहीं रख रहे, 40 कर दिया मैंने, एंटर। 30 ले रहा है, एंगल चेंज नहीं कर रहा। या तो मैं यहाँ से आइटम चेंज कर दूं तो कुछ चेंजेस आएंगे, या 360 के ये चेंज कर दूं। 15 कर दिया जैसे, तो एंगल अपने आप चेंज होकर दिखा रहा है 24। एंगल में कम कर लूं, जैसे देखो ऐसे कर सकता हूँ, दिख रहे हैं आइटम्स, ऐसे भी कर सकता हूँ। क्या किया मैंने, देखो, और तो ऑफ कर दे रहा हूँ। ये जो आता है ना ब्लू कलर से ट्राइंगल, इसको देखो ऊपर नीचे करने से आप ऐसे भी अरेंज कर सकते हो। अगर एंगल आपको डायरेक्टली ना ले, जैसे मेरे केस में नहीं ले रहा अभी, तो अब देखो एंगल हो गया 70, फिर एंगल हो गया 248। अब ये काम कर जाएगा, हैंग हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको हटा दूं। फिर से देखो, अभी मैंने पोलर एरे लिया यहां से, और पोलर एरे कहां से भी ले सकते हैं, शॉर्टकट की से, AR, एंटर। कहेगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो सेलेक्ट क्या करना है, इस चेयर को केवल, और कर देना है एंटर। फिर पूछेगा आपसे रेक्टेंगुलर पाथ या पोलर, क्या चाहिए आप। मैंने लिया जैसे पोलर। कहेगा स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, तो 0,0 दे सकते थे, या फिर यहाँ पे हम क्लिक कर दें इस तरह से। आइटम्स जैसे मैंने अभी दिए, मैंने दे दिए ऐसे 10 आइटम्स। बिटवीन, बिटवीन क्या है, अभी 36 डिग्री एंगल बैठ रहा है सेंटर टू सेंटर। और टोटल एंगल, ये जो फिल एंगल है, ये 360 दिखा रहा है। तो बिटवीन जैसे मैंने कर दिया 20, एंटर। तो देखो अब सही से दिखा रहा है ना, ये ओवरलैप भी हो गए। वो एक्चुअल में मैं ज्यादा डिग्री एंगल दे रहा था, 360 से ऊपर बैठ रहा था टोटल, इसलिए नहीं ले रहा था। 20 कर दिया, यहाँ पे चेंज कर दिया, 24 कर दिया। तो उसी हिसाब से हमारा टोटल फिल एंगल चेंज हो रहा है। या तो मैं एंगल बिटवीन आइटम दे दूं, या फिर मैं फिल एंगल दे दूं। जैसे फिल एंगल मैंने कर दिया 180, तो 180 डिग्री में मतलब आधे सर्कल में सारे आइटम फिल कर दिए। तो दोनों में से एक चीज दे सकते हैं आप, फिल एंगल या टोटल एंगल, ओ या एंगल बिटवीन आइटम्स, दो आइटम्स के बीच का एंगल, या फिल एंगल। तो ये हमने कर दिए। हो गया अब फिर इसके से कर। बाद
नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा रोज। वैसे रोज की जरूरत नहीं पड़ती पोलर फॉर्म में, लेकिन रोज का आ रहा है। रोज का ऑप्शन क्या करता है, जैसे मैंने दे दी 3 रोज, बिटवीन कितने आएंगे इसमें, डिस्टेंस चाहिए 2 रोज के बीच का, वही तो डिस्टेंस पूछ बिटवीन रहा रोज, रो स्पेसिंग बोल रहा है इसे। जैसे मैंने दे दिया अभी, इसमें बैठेगा 18, 18 एंटर, हूँ। तो टच होते जा रहे हैं। तो इस तरह से आप अब गाल में बैठ खड़िया वो रोज के बता बीच का बोले गैप दे दो। किदी किदी बोल रहे हो? तो आपका एरे हो जाएगा रोज के हिसाब से। तो ये था आपका पोलर एरे। क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं पोलर एरे में, वो हमने देखा। एक ऑप्शन और आता है पोलर एरे में, दोबारा देखो ए आर एंटर। अच्छा, ए आर एंटर करते हैं ना, तो एक स्टेप कैसे बढ़ रहा है हमारा, सेलेक्ट करना होता है ऑब्जेक्ट, एंटर करना होता है। अब यहाँ पे पूछता है आपसे रेक्टेंगुलर पाथ पोलर, जबकि आप अगर यहाँ से एरे लेंगे तो डायरेक्टली आप ले सकते हैं पोलर, पूछेगा नहीं आपसे। तो यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना पड़ता है ऑप्शन, रेक्टेंगुलर चाहिए, पाथ चाहिए, पोलर चाहिए, क्या चाहिए। अब मैंने लिया जैसे पोलर, कहेगा स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, तो फिर सेंटर देना यहाँ पे नहीं ले पाए, तो एक बाउंड्री पे जाओ, फिर यहाँ पे जाके क्लिक करो, आ जाएगा सेंटर। क्लिक कर दिया, ये आइटम हो गए हमारे फिर। अच्छा, यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है रोटेट आइटम्स। अभी ये सारे आइटम्स सीधे सीधे अलाइंड हो रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ सबका डायरेक्शन यही रहे चेयर का, सारी चेयर ऐसे हों, ऐसे नहीं अलाइंड हो। तो यहाँ पे आता है आपका रोटेट का ऑप्शन, रोटेट कर दो आप आइटम, देखो ये रोटेट हो गए, ये सीधे हो गए, रोटेट, सीधे, ऐसे। तो इस तरह से आप रोटेट कर सकते हैं आइटम। ठीक है, एक ही ऑप्शन दिया। तो ये सारी चीजें मिलती हैं हमें एरे में। अब इसके बाद इसको हमने डिलीट कर दिया जैसे। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन लेते हैं अपना पाथ एरे। पाथ एरे ऑटोकैड 2011 में आया है, उससे पहले के वर्जन्स में नहीं था। तो पाथ एरे की बात करें, ये इरेगुलर पैटर्न है हमारा किसी भी ऑब्जेक्ट को अरेंज करने का। तो ये कैसे काम करेगा, इसके लिए आज मैं तीसरी तरह की लाइन बता रहा हूँ। एल एंटर हमने कर लिया था, लाइन कमांड। पी एल एंटर पॉलीलाइन के लिए। लाइन से क्या होता है, जहां जहां आप क्लिक करते आ रहे हैं लाइन सेगमेंट टूटता हुआ जाता है। पॉलीलाइन से सिंगल आइडेंटिटी का ऑब्जेक्ट बनता है, पूरी लाइन सेलेक्ट होती है, ये हमने कल देखा था। आज मैं तीसरी तरह की लाइन बता रहा हूँ। बाकी 6 तरह की लाइंस होती हैं, तो सभी 6 तरह की लाइंस हम लोग पढ़ेंगे पर्सपेक्टिव व्यू में। आज तीसरी तरह की लाइन की हमें जरूरत पड़ रही है, तो उसको देख रहे हैं। तो तीसरी तरह की जो हमारी लाइन है वो है स्प्लाइन। स्प्लाइन आपको यहाँ नजर आएगी, ड्रॉ ड्रॉ टूल बार में, ये रे यहाँ पे गए थे नीचे, ये रे। स्प्लाइन आपको ड्रॉ ऑप्शन मेन्यू बार में भी नजर आएगी, ये रे। स्प्लाइन की शॉर्टकट की है SPL एंटर। लाइन की होती है एल एंटर, पॉलीलाइन PL एंटर, स्प्लाइन SPL एंटर। स्प्लाइन का मतलब है स्मूथ पॉलीलाइन। क्या होता है इससे, स्मूथ लाइंस बनती है, फ्री हैंड लाइंस बनती है। तो SPL टाइप किया और एंटर, स्प्लाइन आ जाएगी। अब स्मूथ लाइन बनानी है, तो उसके लिए पहले तो आपको ये ऑर्थो का जो ऑप्शन होता है इसे ऑन नहीं ऑफ करना है। इसे ऑफ किया। अब जैसे मैं स्प्लाइन बनाना चाहता हूँ, एक क्लिक किया, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा, ऐसे क्लिक करते गए, तो हमारी देखो जहां जहां क्लिक कर रहे हैं वहां पे स्मूथ लाइंस बनती जाएंगी। फिर ये करने के बाद आपको एंटर करना है। अगर मैं एस्केप का बटन दबा रहा हूँ, जैसे मैंने भी एस्केप का बटन प्रेस किया, गायब हो गई। क्या करना है आपको, एंटर कर दो, स्प्लाइन वापस आ गई। एक क्लिक, सेकंड क्लिक, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करते जाएंगे। और फिर आपको कर देना है एंटर।
एस्केप का बटन नहीं दबाते स्प्लाइन में, एंटर करते हैं, तो स्प्लाइन से क्या हो रहा है, एकदम स्मूथ लाइन बन रही है। जहां जहां क्लिक करते आ रहे हो वहां वहां पे स्मूथ तरह की लाइन बनाते आ रहा है। अब इसमें क्या होता है, हम कहीं भी क्लिक करें, पूरी लाइन सेलेक्ट हो रही है, जैसे पॉलीलाइन होती है कंप्लीट सेलेक्ट, ऐसी हो रही है। तो स्प्लाइन क्या है, स्मूथ पॉलीलाइन, पॉलीलाइन की तरह है लेकिन स्मूथ है। ठीक। अब हम आते हैं अपने टॉपिक। हमारा टॉपिक है तीसरा, पाथ एरे। पाथ एरे के लिए मैं एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ। रेक्टेंगल डायरेक्टली बनाने का तरीका हम लोग कल या परसों की क्लास में देखेंगे। अभी हम जैसे रेक्टेंगल बना रहे हैं, मैंने बना दिया डायरेक्टली, अभी सीखा नहीं हमने रेक्टेंगल। तो ये सपोज कोई स्ट्रीट लाइट है और ये हमारी रोड हो रही है कोई, ये स्ट्रीट लाइट किसी रोड पे अरेंज करनी है। ए आर एंटर, एरे कहेगा सेलेक्ट करो ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और एंटर। अब आपसे पूछेगा रेक्टेंगुलर, पाथ या पोलर। हमें चाहिए पाथ एरे, पे क्लिक किया, कहेगा आपसे सेलेक्ट पाथ कर्व, जो पाथ कर्व है उसे सेलेक्ट करो। तो ये पाथ कर्व है मेरा, इसको किया सेलेक्ट। तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये ऑब्जेक्ट इस पाथ पर रिपीट हो गया, लेकिन यहाँ पे एक अजीबोगरीब चीज दिखेगी। वो क्या है, ये जो मेरा पाथ है ये एलिवेटेड है, यहाँ पे उठा हुआ है। तो यहाँ पे तुम्हें क्या दिखेगा, ये जो गैप आ रहा है ऑब्जेक्ट्स के बीच में बढ़ गया है। ऐसे ही यहाँ पे डिप्रेशन में है जगह, गड्ढे में, यहाँ पे क्या दिखेगा, ये जो गैप है ये कम हो गया है। यहाँ पे बढ़ा हुआ दिख रहा है गैप, यहाँ पे कम दिख रहा है। एक्चुअल में ये जो हमारा देखने का नजरिया है इस ऑब्जेक्ट को, ये है टोटली गलत। सही कैसे होगा वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम देखते हैं ये जो ऑब्जेक्ट इसने लगाए हैं वो कैसे लगाए हैं। यहाँ पर आ रहा है आइटम्स, कितने, 26 अपने आप ले लिए, और ये आइटम्स लॉक हैं, अभी चेंज नहीं होंगे। अभी आ रहा है बिटवीन, दो आइटम के बीच का गैप। तो या तो आप दो आइटम के बीच का गैप दे दो, जैसे मैंने दे दिया अभी, ट्रेनिंग होती है दो मेरे को आइटम के तो बीच का गैप दे दिया, जैसे मैंने स्टोल है 16 एंटर। तो देखो दो आइटम्स के बीच का गैप मैंने बढ़ाया, ऑटोमेटिकली जो नंबर ऑफ आइटम्स है 26 से 21 हो गए। तो या तो आप दो आइटम्स के बीच का गैप बढ़ाओ, घटाओ, जो भी करना चाहते हो बिटवीन में जाके, या फिर आप आइटम्स पे क्लिक करके, यहाँ पे क्लिक करके इसका लॉक हटाओ, इस पे क्लिक करके लॉक हट जाएगा। या तो आप ये वैल्यू चेंज कर दो, या ये वैल्यू चेंज नहीं करनी तो इसको लॉक रख लो, ये वैल्यू चेंज करनी है ये वैल्यू दे दो। तो या तो आप दो आइटम्स के बीच का गैप दे दो तो नंबर ऑफ आइटम चेंज हो जाएंगे, या आप ये लॉक हटा के नंबर ऑफ आइटम डायरेक्टली दे दो। तो इस तरह से हम लोग काम करते हैं पाथ एरे में। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ ये तरीका इसको देखने का गलत है, क्योंकि देखो क्या है, हम जैसे स्ट्रीट लाइट्स लगा रहे हैं यहाँ, एक तो रोड ऐसी नहीं होगी, ये हम साइड से देख रहे हैं रोड। होना क्या है पहले देखो, मैं करके दिखा देता हूँ, ये भी 3D का कॉन्सेप्ट है, बस देख लो। अभी पाथ एरे का यूज नहीं होना। तो यहाँ पे टेंजेंट डायरेक्शन लिखा आ रहा है, ऊपर भी आता है टेंजेंट डायरेक्शन, कहीं भी क्लिक कर दो। तो जैसे यहाँ टेंजेंट डायरेक्शन पे क्लिक किया, टेंजेंट डायरेक्शन में क्लिक करते ही फिर एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे नॉर्मल, नॉर्मल पे क्लिक कर दिया। अब देखो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट घूम गए हैं। एस्केप का बटन प्रेस किया, कमांड से हट गए। मैं फिर से 3D में दिखा दे रहा हूँ, ये कुछ ऐसे अरेंज हो गए। अब ये है एकदम सही तरीका इसको देखने का। देखो कोई भी रोड जो होगी वो सामने से तो ऐसे दिखेगी, साइड से तो अजीब सी दिख रही है ऐसी, लेकिन अब हम इस रोड पे सामने से चलेंगे तो ऐसे जाएंगे ना, यूं ऐसे ऐसे ऐसे। अब जो स्ट्रीट लाइट भी लग रही हैं वो कैसे हैं, जैसे जैसे रोड का फेस मुड़ रहा है, टर्न हो रहा है, हमारी स्ट्रीट लाइट का फेस भी वैसे वैसे ही टर्न होता जा रहा है, घूमता जा रहा है, रोड के हिसाब से घूमता जा रहा है। तो ये था नॉर्मल का मतलब। और अब अगर देखोगे इस पोजीशन में,
तो जितने भी हमारे आइटम बन रहे हैं, सबके बीच का जो गैप है, ये एक बराबर है। यहाँ पे नजर आ रहा होगा। तो ये था हमारा पाथ एरे। इसका काम अभी नहीं पड़ेगा, आगे जाके पड़ेगा। लेकिन बस बताना था मुझे, 3D में काम करता है कि पाथ एरे होता क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक इरेगुलर पाथ पे रिपीट करने का तरीका। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक्स। पोलर एरे के अभी कुछ एग्जांपल्स आपको करने हैं। रेक्टेंगुलर एरे का एग्जांपल अभी 2-3 क्लास के बाद आएगा। तो आज मैं एग्जांपल शेयर करूंगा पोलर एरे के। उनको ट्राई करना। फिलिप चैम्फर के मैंने भेज दिए आज सुबह, उनको भी ट्राई करना। कल हम आगे बढ़ेंगे। ये सब आप देख